हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी में। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे इसलिए कि अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे। और संडे एंजॉय करने के लिए जो आज क्रिकेट मैच चल रहा है उससे बेहतरीन क्या हो सकता था, खासकर हमारे जैसे पूर्व यू नो पूर्व खिलाड़ियों के लिए, घर बैठे खिलाड़ियों के लिए। तो जैसे कि बात हुई थी, अब कहानी वहीं आ गई है। वही मैच की चौथी पारी, वही चौथी पारी का दबाव और वही रन चेस। जैसे कि हमने पहले दिन ही बात करी थी कि जब इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करी और 5 विकेट खोने के बावजूद जो है इंग्लैंड ने 300 से ज़्यादा रन बना दिए, तो कहानी घूम फिर के वही आ गई थी कि फिर किसी ने टॉस जीत लिया, फिर उसने बैटिंग पहले कर ली। और फिर अब इंडिया की बैटिंग, जो कि पिछले कई दशकों से जानी जाती है कि चेस के अंदर हम इतने अच्छे नहीं हैं। जब हमारे स्टैब्लिश खिलाड़ी खेलते हैं उसके अंदर एक दो इंस्टेंस को हटा दिया जाए, जब स्टैब्लिश खिलाड़ी नहीं थे तो हमने काफ़ी अच्छी चेस करी। पर अब यही वही वही मौका है इस बार भी। और मैंने तब भी कहा था कि 80% चांसेस है कि इंग्लैंड ये मैच निकाल लेगा, पर भारतीय यंग गन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। क्योंकि पिछली जो चेजेस हुई थी उनमें वो शामिल नहीं थे, जो छोटे टोटल को भी चेस करते हुए भारत हारा। तो क्या वो इतिहास को बदलेंगे? अब उन्हीं के ऊपर सारी बात आ गई है। तो बात करते हैं आज के टेस्ट मैच की। जैसे कि बात हुई थी, हमारी जो यंगस्टर्स में से ध्रुव, उन्होंने आज अच्छी बैटिंग करी। और कुलदीप यादव, जैसे देश में कभी हरित क्रांति हुई थी वैसे ये बैटिंग क्रांति जो भारत की चल रही है उसमें कुलदीप बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी बैटिंग को काफ़ी इंप्रूव किया, इस सीरीज में देखने को मिला। और बीच में भी उन्होंने कुछ मैचेस में अच्छी पारी खेली थी। और ये शायद उन्होंने इसलिए भी खेली कि उन्हें पता था कि अगर वो अपनी बैटिंग सही नहीं करेंगे ना तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट में उनको आसानी से जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि अश्विन, जडेजा अक्सर ये अपनी बैटिंग की वजह से भी टीम में शामिल होते हैं। तो कुलदीप ने फर्स्ट इनिंग में भी अच्छी पारी करी थी और इस बार भी उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप करी। और भारत लगभग उनके स्कोर के आसपास पहुंचेगा, मतलब 50 रन की उनके पास लीड थी। और बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों ने तो कमाल करना ही था, गेंदबाज हमारे काफ़ी भी कमाल करते हैं। वही हुआ, अश्विन और कुलदीप ने अंग्रेजों को फिर से उंगलियों पर नचाया। और अब कहानी आ गई है आखिरी चेस पर। टारगेट था 190 रन का, भारत ने जो है 41 रन बना लिए हैं। अब 160 रन बाकी हैं। पर हम जो हैं, हमें आज भी वो याद आता है बारबाडोस, जहां भारत 120 भी चेज नहीं कर पाया था। और इस सीरीज का ही पहला मैच जहां भी हम 28 रन से हारे, अच्छी शुरुआत के बावजूद। और साउथ अफ्रीका में भी हमारे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। तो अब देखते हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यंग गन्स हैं, वो इतिहास बदल पाते हैं कि नहीं। उम्मीद तो है कि बदल देंगे। रोहित ने आज अच्छी शुरुआत दी है, रोहित ने अच्छी बैटिंग करी है। और अप फ्रंट ही उसने स्पिनर्स को अच्छे से खेला है और 40 रन लगभग बना दिए हैं। अब कल आगे भारत को यही अप्रोच रखना चाहिए। अब ये नहीं करना चाहिए कि आके टुक टुक करें और 40 से 60 होने तक हम 2-3 आउट हो जाएं और खुद पे प्रेशर ले लें। अब रोहित को कल आकर मैच खत्म करके जाना चाहिए। यस, यंगस्टर्स पे है, यंगस्टर्स क्या करेंगे उनके ऊपर खेल बहुत निर्भर करता है। पर यंगस्टर्स की बारी इतनी आने क्यों दें? क्यों ना रोहित अपने वो कैमियोज खेलना थोड़ा सा कम करें और एक अच्छी पारी खेलें और जिताएं भारत को और अंत तक नाबाद आए, है ना। रोहित से बहुत उम्मीद है। अगर रोहित आते ही आउट हुए कल और फिर हमने हबड़ा तबड़ी में 10-20 रन के अंदर 2-3 आउट करा लिए तो फिर हम पर दबाव आ जाएगा, तो वो नहीं आना चाहिए। अब भारत को जो भी करना है, जो भी उनकी तैयारी है, जैसी भी उनकी कोशिश है, ये जाके उन्हें ड्रेसिंग रूम में बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इस मैच को जीता जाए। और अगर ये मैच भारत जीत लेता है तो फिर मुझे लगता है उन्हें बुमराह वगैरह को आखिरी टेस्ट के लिए भी नहीं बुलाना चाहिए। इन्हीं खिलाड़ियों के साथ आखिरी टेस्ट के लिए भी जाना चाहिए। और देखा जाए तो ये एक तरीके से इवन टीम से खेल रही हैं। इंग्लैंड के वो बॉलर्स नहीं खेल रहे, स्टैब्लिश प्रतिष्ठित बॉलर्स नहीं खेल रहे, तो भारत के भी प्रतिष्ठित स्टैब्लिश बल्लेबाज नहीं खेल रहे हैं। तो टक्कर की टीम है, टक्कर का मुकाबला है। और जो कुछ लोग कहते हैं कि जी इंडिया को बिल्कुल ही क्लीन स्वीप करके जीतना चाहिए था, वो सब भी सही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के लिए ये चीज़ कभी सही नहीं होती कि कोई टीम आए और वो एकदम से जो है हरा दे दूसरी टीम को। तो दोस्तों, आज सुबह जैसे ही मैच शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि भारत शायद 30 या 35 रन ही और जोड़ पाएगा और शायद हम 250 के आसपास आउट हो जाएंगे। पर ध्रुव जुआल ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करी। वो फिर से अपने शतक से चूके
वही उन्होंने गलत शॉट खेला। वो शॉट देखकर मुझे रजत पाटीदार की याद आई, जैसे उन्होंने पहली इनिंग में टेस्ट मैच की खेला था, फिर दूसरी पारी में भी ऐसे ही खेला। मतलब जो बड़ी मतलब कैसे कहा जाए कि अन बेमाने मन से उन्होंने वो शॉट खेला, पर वो गेंद भी बहुत ज़बरदस्त थी, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। पर अगर आप 90 तक पहुंच गए तो आपका कंसंट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसी गेंदों को खेल सकें, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ गलती करी, वो अपने शतक से चूके। अगर वो शतक कर ले तो एक बहुत ही शानदार शतक होता। जैसे मैंने कहा था कि जिसे भी मौका मिले उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि बाहर ऋषभ पंत बैठे, उन्हें अपना पूरा अच्छे से प्रदर्शन करना चाहिए, जो कि इन्हें भी करना चाहिए था। पर फिर भी उन्होंने 90 रन बनाए। कुलदीप ने अच्छा साथ दिया। कुलदीप शायद समझ गए कि बैटिंग की बहुत ज़रूरत रहती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। उसके बाद जो नया लड़का आकाशदीप, उसने भी साथ दिया। तो जिस तरह इंग्लैंड के ऑली रॉबिन्सन और बशीर टिक गए थे, उसी तरीके से हमारे भी हार्डी टिक गए थे, वैसे ही हमारे भी कुलदीप और आकाशदीप टिक गए। तो भारत ने फिर उसके बाद बॉलिंग में अच्छी शुरुआत करी। काफ़ी टाइम बाद आज जो है अश्विन अपने मतलब रंग में रंगे हुए नजर आए। काफ़ी शानदार उन्होंने बॉलिंग करी। कुलदीप, उन्हें खिलाना ही चाहिए था। पहले भी कई सारे मैचेस, अभी तक वो सिर्फ 11 टेस्ट खेले हैं। क्या शानदार उन्होंने बॉलिंग करी और इंग्लैंड को कुछ पता नहीं चला। रो बिट के इंग्लैंड ने जैसे 140-46 रन बना लिए। उनके पास जो लीड थी उससे टारगेट 190 का है। और अब जिस हिसाब से भारत बैटिंग कर रहा है, आज का दिन तो ख़त्म हो गया, पर कल का नया दिन है। तो हम जैसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत को ऐसे कई मौक़ों पर जो है ना मैच को हारते हुए देखा है, उम्मीद है कि नहीं होगा। और रोहित इस बार कैमियो नहीं खेलेंगे, पूरी पारी खेलेंगे। और अगर जंगिस्तान की बारी आती है तो वो जंगिस्तान हमें जिताएगा। अब कम से कम भारत ऐसा ना हो कि 8-9 विकेट आउट करा ले और 1-2 विकेट से जीते। कायदे से जीतिए, 1-2 विकेट खत्म होइए, ज़्यादा से ज़्यादा आउट हो, जीतिए 8-9 विकेट से, 7-8 विकेट से। और इंग्लैंड को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई, इंडिया में खेलना इतना आसान नहीं है। और इंग्लैंड को तो विकेट सबसे अच्छी मिली है। अब इंग्लिश मीडिया ये भी ना लिख सकता कि भैया हमने विकेट ऐसी दी या फलाना दिया या ढिमकाना दिया। और ये भी बहुत अच्छा है कि इतनी क्लोज सीरीज जारी है। इनफैक्ट अगर इंग्लैंड ये मैच जीत भी जाता या अगला आगे भी जीत जाए, मैच ये सीरीज क्लोज रहे, 2-1 से रहे, है ना, कि 2-1 से किसी के फेवर में या मतलब 3-2 से किसी के फेवर में, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। और टेस्ट क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बहुत ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली जाए। नहीं तो एक ज़माना तो ऑस्ट्रेलिया आके सीधा सीधा मैचेस दूसरी देशों को हरा देता था। अब कम से कम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया कम से कम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट तो खेलते हैं। इसी से टेस्ट क्रिकेट का भला होगा, इसी से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। तो खैर देखते हैं हमारा यंगिस्तान क्या करता है। आज तो खूब मीडिया में भी बातें होंगी, हर कोई बहुत तारीफ करेगा भारतीय गेंदबाजी की, जो हमेशा होती भी है, करनी भी चाहिए। और सब भरोसा भी दिखाएंगे कि कल भारत आके जीतेगा। पर जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक आप मैच जीते हुए नहीं होते। हमने ऐसे बहुत इंसिडेंट देखे हैं, बहुत मैचेस देखे हैं जहाँ हम बाद में खूब मन मसोस के रह गए। हमने खूब भारतीय टीम को भी गढ़ियाया और जी खिलाड़ियों को भी गढ़ियाया कि इनसे इतने रन नहीं बने। तो जब तक आप जीत नहीं जाते, जब तक आप जीते नहीं होते। वैसे जब तक आप हारते नहीं तब तक आप हारे हुए भी नहीं होते। तो मैच अभी बीच में फंसा है, कल सुबह इंग्लैंड आएगा। उम्मीद यही है कि भारत आते ही 10-20 रन के अंदर एक तो अपने विकेट नहीं गिराएगा और आके यही जोड़ी जो है कम से कम 100 रन तो बना के चली जाएगी, पार कर ही देगी। उसके बाद तो भारत के लिए जीतना आसान है, पर नथिंग कैन बी टेकन ग्रांटेड, इट्स अ क्रिकेट। और हर नया दिन, नया सूरज, नया दिन नई कहानी लेकर आता है। तो देखते हैं ये कहानी कैसी होती है। उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। यंगिस्तान से हमें उम्मीद थी, कहानी यंगिस्तान पर ही आ गई है। तो देखते हैं कि यंग इंडिया कल हमें जिता पाता है कि नहीं, या फिर हम दोबारा से अफसोस मनाएंगे। अगर ये यंग इंडिया इंडिया को जिता देता है तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट में जो पुराना इतिहास था वो नए यंग प्लेयर्स के द्वारा थोड़ा बदला जाएगा, थोड़ा चेंज किया जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हैं। देखते हैं कल कैसा प्रदर्शन होता है। और उम्मीद तो मेरी रोहित से काफ़ी ज़्यादा है। ही शुड बी देयर, ही शुड स्टे देयर टिल द एंड। चाहे, पर वही है कि रोहित ज़्यादा देर रहेंगे, खड़े रहेंगे तो मैच भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा और इसमें बाकी लोगों की बारी भी नहीं आएगी। पर जो भी हो, मैच जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। रोहित जिताएं या यंग इंडिया जिताएं, जीत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ही सूरत में हमें तो मंजूर है। अगर रोहित भी अच्छे रन बनाते हैं, कैमियो से बाहर निकलते हैं, तो
और अगर यंग इंडिया भी जिताता है तो। पर भाई ये ना हो गया आप 160 रन बनाने में भी 5-6 आउट करा लें। इज्जत से जीते, तमीज से जीते, ताकि सामने वाली टीम को पता लगे कि हाँ भाई खिलाड़ियों में दम है, यंगिस्तान में दम है। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी कल। मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पे टीम के बारे में क्या क्या जर्नलिस्ट लोग बातें कर रहे हैं। और आपको अगर मेरी बातें पसंद आती है, फीडबैक्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जितना आप शेयर करेंगे उससे हमें ही फ़ायदा होगा, वीडियोस बनाने में मज़ा आएगा। और चैनल पे जाइए 000, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बजाएं। उसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डालते रहते हैं, जैसे बुक से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पसंद आए, आपके किसी दोस्तों को पसंद आए तो उसे रिकमेंड कीजिए। और अपना ख्याल रखिए और 000 को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होती है किसी अगले एपिसोड में घर बैठे खिलाड़ी के। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब ख्याल रखिए एंड एंजॉय। बाय बाय।